टी कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो m5/r से m5/r पर जा रही है और डिफाइन किस तरह करी गई है आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है रैंक और नलिटी टी के बारे में, साथ ही साथ इनवर्स टी का क्या हो सकता है और टी स्क्वेयर इक्वल्स टू टी, ये आप ऑप्शन डी में देख सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ट्रू होगा ये हमें निकालना है। तो ये जो डोमेन का वेक्टर स्पेस है इसकी डायमेंशन 5x5 होगी, ऐसे ही जो कोडोमेन है उसकी भी डायमेंशन 5x5 यानी कि 25 होगी। अब रैंक और नलिटी थ्योरम से हम क्या कह सकते हैं कि रैंक प्लस नलिटी का सम 25 होगा, क्योंकि ये हेल्प करेगी स्टेटमेंट हमें अगर किसी तरह से रैंक पता चल जाती है तो नलिटी फाइंड आउट करने में। हम यहाँ पर देखते हैं टी का ए का इमेज अंडर टी वो किस तरह से है, ए माइनस ए ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई 2, और हम किसी भी मैट्रिक्स को लिख सकते हैं सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। ये एक स्क्यू सिमेट्रिक का पार्ट है, यानी कि ये एक जो मैट्रिक्स ए है ये उसको किस फॉर्मेट में रिड्यूस कर देता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। और अगर कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है जिसका ऑर्डर क्या होगा, 5x5 होगा क्योंकि कोडोमेन में जाएगा, और ये एक स्क्यू सिमेट्रिक है तो डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे, और अबव द डायगोनल और बिलो द डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, नेगेटिवली इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर पहला नॉन जीरो मिलेगा, फिर यहाँ पर दो नॉन जीरो मिलेंगे, यहाँ पर 3 और लास्ट रो में आपको 4। तो कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट चॉइसेस हमारे पास होंगे, 1 + 2 + 3 + 4, यानी कि आपको यहाँ से इसका सम 10 मिल जाएगा। मीनिंग है क्योंकि हमने ये जो लिखा है ये किसके लिए लिखा है, इमेज के लिए लिखा है, क्योंकि रैंक क्या होती है, डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ टी इसका होगा। तो यहाँ पर रैंक आपकी 10 हो गई है, और पहली जो स्टेटमेंट मैंने आपको एक्सप्लेन करा था उससे मैं क्या लिख सकता हूँ, नलिटी इसकी 15 होगी। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपकी नलिटी नलिटी जो है आपकी, या आप कह सकते हैं रैंक जो है वो 25 के इक्वल नहीं है। 25 जो कि डायमेंशन है आपकी कोडोमेन के बराबर नहीं है, तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपका 1 1 और ऑन टू नहीं होगा, इसलिए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऑप्शन ए यहाँ पर डिस्कार्ड हो जाता है। 1 1 होने के लिए जरूरी है कि आपकी नलिटी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, लेकिन नलिटी 0 नहीं है तो 1 1 नहीं होगा, इसलिए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो जाता है। अब हमें सिर्फ ये चेक करना है कि क्या ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है या नहीं। तो सबसे पहले हमें टी स्क्वेयर को फाइंड आउट करना होगा, जिसको मैं लिख सकता हूँ टी ऑफ टी ए इस तरह से। अगर मैं ओवर ए देख रहा हूँ तो यहाँ पर अप्लाई करता हूँ मैं, तो इसको लिखूंगा 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो ये जो स्केलर है 1/2 ये आउटसाइड में लिख सकता हूँ ए माइनस ए ट्रांसपोज, और फिर से मैं इस पर टी अप्लाई कर देता हूँ तो ये 1/2 आउटसाइड हमें क्या मिलेगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज, फिर इसका नेगेटिव यानी कि ए माइनस ए ट्रांसपोज और होल ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से मैं इसको फर्दर रीराइट करके लिख सकता हूँ 1/4 आउटसाइड, और ए माइनस ए ट्रांसपोज और माइनस ट्रांसपोज जब हम एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज माइनस ए, और जब इस ब्रैकेट को एक्सपेंड करेंगे जो इनर ब्रैकेट है तो यहाँ से मिलेगा ए माइनस ए ट्रांसपोज प्लस ए, यानी कि ये कैंसल आउट हो जाएगा और हमें ए माइनस ए ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई 2 मिलेगा, यानी कि टी स्क्वेयर इक्वल्स टू टी हमें मिल रहा है। इस तरह से गिवन प्रॉब्लम के लिए ऑप्शन बी एंड डी राइट की होगी।